ऑलराइट क्लास। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ये A2 मैथ्स का टॉपिक है और काफ़ी बच्चों को उसमें मसला होता है इट्स इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में भी हम सिर्फ बात करेंगे बाय पार्ट्स को। पहले हम ज़रा टॉपिक समझेंगे, इसकी ट्रिक्स को समझेंगे और फिर हम कुछ पास्ट पेपर के सवाल कर लेंगे 3-4 ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसके लिए थोड़ा हमें ओ लेवल एडवांस में जाना पड़ता है। अगर आप ओ लेवल एडवांस को देखो तो कभी आपके पास सवाल अगर आ जाए एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, इस तरह का सवाल, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमने डिफरेंशिएशन में तो पढ़ा होता है कि यू अपॉन वी क्या है या यू इंटू वी क्या है, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल तो हमें पता होते हैं, बट हमने इंटीग्रेशन में कभी प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं किया होता। तो अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो इंटीग्रेट हो रहे हों, तो इसको जो सॉल्व करने का मेथड है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, एग्जांपल अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल एन एक्स, लेट सपोज, और मैं कहूँ इसको इंटीग्रेट करें भैया, तो आप इसको एल एन एक्स की पावर आपने -1 बना दी, ऊपर लेगा इसको डी एक्स। तो एक ये मेथड है कि अगर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने उनको इंटीग्रेट करना है, तो जो मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमारे पास वर्किंग फॉर्मूला क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में हम कह रहे हैं एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, दो फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है, वो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, तो हम इन दो फंक्शंस को सपोज करेंगे u और v प्राइम। v प्राइम का मतलब ये हो गया कि हम डेरिवेटिव ऑफ v की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर दो हमारे पास सिलेक्शन ऑफ u जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सिलेक्शन ऑफ u के लिए हमने एक एब्रीविएशन बनाया हुआ होता है, उसको हम कहते हैं LIATE। L डिफाइन कर रहा होता है लॉग्स या फिर ln की बात करेंगे, ठीक है ना। I फॉर इनवर्स, A फॉर एलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। इनमें से जो पहले आ जाए, या इनमें से आप समझे कि जो चीज़ हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो पहले आ रही है उसको आप यू ले लोगे। एग्जाम्पल, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास x डिफाइन कर रहा है एलजेब्रा को और एक्सपोनेंशियल हमारे पास e को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो u कौन होगा? तो एलजेब्रा और e में पहले आ रहा है हमारे पास एलजेब्रा, इसका मतलब है कि u हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट को स्टार्ट सही तरीके से करते हो तो आपके लिए टॉपिक इतना मुश्किल नहीं। तो इसमें जो पहला हमारा स्टेप हुआ, अगर मैं इसके स्टेप्स लिखूं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हुआ आपके पास सिलेक्शन ऑफ u, कि आपने दो फंक्शन में से u किसको लेना है, और u को सिलेक्ट करने का हमारे पास जो एब्रीविएशन है वो है हमारे पास LIATE। आप इसके हिसाब से u को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी और एग्जांपल मैं आपको दूं, अभी लेट सपोज हमारे पास आता है x sin x, ठीक है, और मैंने कहा भाई इसको इंटीग्रेट करें, इसमें u कौन होगा और v प्राइम कौन होगा। तो इसी के हिसाब से हमारे पास एलजेब्रा पहले आ रही है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एलजेब्रा को आपने लेना है x और ट्रिग्नोमेट्री आपके पास जाएगी v प्राइम के ऊपर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कहूं इंटीग्रेट करना है x ln x, ये एक एग्जांपल आ गई। अब यहां पर क्योंकि लॉग्स आ गया तो पहले तो हमारे पास ln है, तो यहां पर जो आपका u होगा, u आ जाएगा आपके पास ln x, और जो बचेगा दैट विल बी प्राइम v इज इक्वल्स टू x। तो पहला स्टेप तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u को कैसे सिलेक्ट करना है। तो इसके हमारे पास सिंपल सा स्टेप है LIATE, जो पहले आएगा वो आप u सपोज कर लोगे, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में u को सपोज कर लिया एक्स स्क्वायर और v प्राइम को हमने सपोज कर लिया e टू द पावर x। बल्कि एक काम करते हैं, मैं सिंपल x से स्टार्ट करता हूँ, पहला क्वेश्चन, इसके बाद हम थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे अपना, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास u और ये आ गया आपके पास v, आपने कर लिया सिलेक्शन, ये हो गया भाई आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है भाई? दूसरा स्टेप भी लिख रहा हूं यहां पर, सिलेक्शन ऑफ u के बाद आपने फाइंड करना है फाइंड v फ्रॉम v डेरिवेटिव।
अब अगर आपको डेरिवेटिव से v फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वी नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं इसको। जब आप v को इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा v इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास v, और u को आपने करना है डेरिवेट। जब आपने u को डेरिवेट किया तो ये आ गया आपके पास 1। ठीक है जी, तो आपने क्या किया भाई, सिलेक्शन ऑफ v कर लिया, सिलेक्शन ऑफ u कर लिया, v फाइंड किया और आपने किया डिफरेंशिएट u। ये आपके बड़े बेसिक से 3 स्टेप होगा। ये स्टेप आप चाहें तो कहीं लिख लें, क्योंकि मैं पास्ट पेपर से क्वेश्चन कराऊंगा तब भी हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये हो गया आपके 3 स्टेप। अब नंबर चौथा स्टेप, अब आपने अप्लाई करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपसे कहेगा u इंटीग्रल ऑफ v इज इक्वल्स टू uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v u प्राइम। ये आपका वर्किंग फॉर्मूला है। ठीक है, यहां भी फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रल ऑफ u v प्राइम इज इक्वल्स टू uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v u प्राइम। वैल्यू प्लेस करते हैं। इंटीग्रल u को हमने क्या सपोज किया हुआ है, x, v इंटीग्रल को हमने सपोज किया था e पावर x। ये तो आपका क्वेश्चन बन गया, इज इक्वल्स टू u क्या है हमारे पास x, इंटीग्रल ऑफ v क्या है हमारे पास e पावर x माइनस इंटीग्रल v हमारे पास क्या है e पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास क्या है, इट्स 1। ऑलराइट, ये आपने सिंपल वैल्यूज प्लेस कर दी। अब x e पावर x तो अपनी जगह रहेगा, माइनस एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सपोनेंशियल। और क्योंकि आपके पास ये डेफिनेट है, सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो आपको यहां पर c इंट्रोड्यूस करना लाजमी है। तो ये आपका बन गया वर्किंग आंसर। आपने किस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, आपने इंटीग्रेट किया x e x dx को। ऑलराइट, अगर कोई परेशानी है तो कोई मसले की बात नहीं है, अभी हम एग्जांपल्स भी करेंगे और अभी हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। बस आपने क्या करना है बेटा, आपने इन स्टेप्स को अच्छी तरह याद रखना है। पहला स्टेप क्या था भाई, आपने u को सिलेक्ट करना है, कैसे करना है, LIAT उसके हिसाब से करना है। ठीक है, उसके बाद आपने v को इंटीग्रेट करके v प्राइम को इंटीग्रेट करके v निकालना है, और u से आपको फाइंड आउट करना है u डेरिवेटिव। और लास्टली आपने क्या करना है, आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v u प्राइम। ये आपका हो गया पूरा एक मेथड। ऑलराइट, अब विदाउट एनी फर्दर डिले हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे अब पास्ट पेपर्स के ऊपर। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पास्ट पेपर्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, इट्स नवंबर 2002 पेपर 3। ऑलराइट, एक मिनट इससे पहले एक और, हाँ सही है। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया डेफिनेट इंटीग्रल का। आपको कैसे पता लगा, इट्स वेरी सिंपल, लिमिट्स आर हाईलाइटेड। ठीक है, तो हमने वही काम करना है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। तो अब जरा आप मुझे बताएं, जल्दी से फटाफट बताएं, पहला स्टेप क्या था, बताएं शाबाश। यस, पहला स्टेप था कि आपने u की, जो u का सिलेक्शन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमने क्या किया था, LIATE। ये आपके पास है u की सिलेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है ना आपने बहुत टाइम लगाना है, इसको मतलब याद रखिएगा, इसको टाइम लगाने से मुराद ये कि इसको याद रखिएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, अगर ये गलत हुआ तो आगे मामला आपके गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, तो यहां पर आपके पास क्योंकि ln आ गया, तो आपने u को सपोज करना है भाई ln आ गया। ठीक है, तो पहला स्टेप था हमारा सिलेक्शन ऑफ u। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कि u बराबर है हमारे पास ln x के। ठीक है बेटा, u बराबर ln x के हमारे पास, और बचेगा कौन, v। जी नहीं, बिल्कुल आपने गलत कहा, v नहीं बचता, हम लोग सपोज करते हैं v प्राइम, और ये हमारे पास होगा x। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, हमने v फाइंड करना होता है फ्रॉम v डैश। ठीक है ना, इसका मतलब वी नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो v प्राइम का इंटीग्रल तो v हो जाएगा, और x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आपका हुआ दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या था, हमें निकालना होता है डेरिवेटिव ऑफ u। तो डेरिवेटिव ऑफ u, ln x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 1/x होगा। 3 स्टेप हो गए, और चौथा स्टेप तो बहुत ही आसान है, सिंपल, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, u v माइनस इंटीग्रल ऑफ v u डैश। भाई सिंपल सी बात, यहां तक आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और अब आपने वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करना है। तो आपके पास u क्या था, u इज ln x, v क्या था आपके पास, v इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रल
v क्या था, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ u क्या था, 1/x। वैल्यू प्लेस कर दिया आपने, सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई इसको। एक्स स्क्वायर से आपने x को कैंसिल कर दिया, ठीक है। एक काम करते हैं कि इस 2 को, क्योंकि कोफिशिएंट है तो हम इसको बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, ये आएगा ln x मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 बाहर आ गया, अंदर आपके पास क्या बचा, x। अब x को इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल काम है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये ऐसे ही रहेगा ln x टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 और x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा। अब क्योंकि ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल था, लिमिट्स आपको दी हुई थी कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to 2। अब आपने सिंपल यहां पर लिमिट्स को अप्लाई करना है, ठीक है बेटा। अब मैं अपर लिमिट डाल रहा हूं, तो जहां पर भी x है वहां पर हम डालेंगे 2, ln 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर इज 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने पूरी डाल दी अपर लिमिट, माइनस अब आएगी लोअर लिमिट। जहां जहां x है वहां वहां हम डाल रहे हैं 1, ऑलराइट, माइनस 1/2 एंड 1/2। ये आपने लिमिट्स डाल दी, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ जाएगा ln 2, अपनी जगह रखा मैंने इसको, 2 से इसकी पावर जाएगी तो ये क्या बचेगा, सिंपल 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये सब कैंसिल होके आएगा 1। ये मेरी अपर लिमिट सॉल्व हो रही है, माइनस ln 1 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा तो आपके पास 0 हो गया, ठीक है। बचा क्या, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। ऑलराइट, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आपके पास क्या आएगा बेटा, इट्स ln 2 टाइम्स 2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ऑलराइट, इसको अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब ये बड़ा सिंपल हो गया है, तो क्योंकि अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो एलसीएम लेके। तो ये आएगा आपके पास 2 ln 2 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। ऑलराइट, ये बना आपका आंसर। तो आई होप कि अगर आपने वो स्टेप्स कहीं लिख ली हो या आपको वो स्टेप्स याद हो गए हो कैसे आपने करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको स्टेप्स सही तरह याद हो, यू आर ऑन इट, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है बेटा। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। लेट मी सी अदर क्वेश्चन एज वेल, मैंने क्वेश्चन मार्क किए हुए थे। यस, वन मोर क्वेश्चन, x e टू द पावर 2x, ये पुराना वाला भी e था, नहीं ln था, ठीक है जी। अब ये भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, बताएं शाबाश। द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ u। u कौन होता है हमारे पास, LIAT। पहले कौन आ रहा है, पहले अलजेब्रा आ रही है, क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, मैं यहां लिख भी देता हूं, LIAT। एक रेस हुई, कौन कौन भागा, अलजेब्रा वाला फंक्शन भागा और एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन भागा, तो जीता कौन भाई, अलजेब्रा। चूंकि पहले आ रहा है तो अलजेब्रा जीत गया, और जो जीता वो सिकंदर नहीं है, वो u है। ऑलराइट, तो आपके पास u आ जाएगा सिंपल x और v प्राइम आ जाएगा आपके पास e टू द पावर 2x। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था, आपको v प्राइम से v निकालना होता है। सो वी नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। सो v इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x एंड डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट कर दिया। और थर्ड स्टेप में क्या बताया था मैंने आपको, u को आप करेंगे डेरिवेट, तो u डेरिवेटिव आ गया 1 आपके पास। और चौथा सबसे आसान स्टेप क्या बताया था, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला था हमारे पास uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v u डैश। ठीक है बेटा, वैल्यू प्लेस करते हैं। u क्या है, x, v इज व्हाट, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रल, v क्या है, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, u डेरिवेटिव इज 1। ये आपका आ गया पूरा क्वेश्चन, आपने फॉर्मूला प्लेस कर दिया। इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। मैं 2 को बाहर ले जाता हूँ, कोफिशिएंट है ना इसलिए, जैसे लास्ट पार्ट में किया था। ये आएगा x e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x। ये आ गया भाई आपका सबसे मेन एक्सप्रेशन। अब आपने बस इसको इंटीग्रेट करना है और हम लोग आंसर के बहुत करीब आ जाएंगे। माइनस एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल और डिवाइड में कौन आएगा, उसकी पावर। ऑलराइट, अब इस पूरे पर आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट इज व्हाट, फ्रॉम 0 to 1। ऑलराइट, अब जरा क्वेश्चन को गौर से देखें तो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू।
इसका मतलब है कि आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल रहेगा, देयर इज नो नीड टू यूज कैलकुलेटर। अब मैं डाल रहा हूँ भाई x की जगह अपर लिमिट दैट इज 1, तो जहां पर भी x होगा वहां पर मैंने 1 लिखना स्टार्ट किया, e टू द पावर 2 1s are 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 2s are 4 e टू द पावर 2। ये आ गई पूरी मेरे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या है बेटा, x 0 हो जाएगा तो 0 माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, यहां पर याद रखिएगा एनीथिंग विद 0 पावर इज 1 नॉट 0। ये बड़ी सिली मिस्टेक होती है कि बच्चा जल्दबाजी में 0 लिख देता है इसको। सो नाउ इट्स e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यू विल गेट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। सो वी गॉट e पावर 2 ओवर 2 माइनस e पावर 2 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4। एलसीएम ले लेता हूं, so LCM is 4, so we got 2e square minus e square plus 1 and finally it will be e square plus 1 divided by 4. That will be your answer. Alright, तो आपके स्टेप्स वही हैं जो मैंने आपको पहले ही बताए थे, कोई नई चीज़ मैंने नहीं बताई है आपको, बस आपने स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है, कैसे उनको अप्लाई करना है, जो एक सीक्वेंस है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आंसर बहुत ईजी है निकालना, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, मेक श्योर कि आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहले बेसिक इंटीग्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बेसिक इंटीग्रेशन आपकी अच्छी नहीं होगी तो यकीनन आपको ये टॉपिक थोड़ा तंग करना शुरू कर देगा। ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं भाई, कोई फालतू बात नहीं, सिंपल काम। इट्स क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 21। ऑलराइट, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू शो। जब क्वेश्चन आ जाए शो का तो यकीन माने कि अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि अगर आपका प्रूफ दैट का क्वेश्चन पेपर में ठीक हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है, और बुरा इसलिए है कि अगर ये प्रूव ना हो तो यकीन माने ये सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करेगा आपका। तो पेपर में एज ए एडवाइस मैं आपको दे दूं कि अगर पेपर में आपका ये प्रूव नहीं हो रहा है तो उससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको कुछ टाइम के बाद करें, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट मत किया करें, ठीक है। ऑलराइट, use integration by parts to show that ln x dx equals to 6 ln 2 minus 2। अब यहाँ पर एक पहला सवाल आप सबके दिमाग में आई गेस आ गया होगा, या नहीं आया तो अब आ जाएगा कि यार यहाँ तो एक ही फंक्शन है, सर ने तो कहा था 2 फंक्शन होंगे, चीटिंग हो गई, प्रैंक हो गया हमारे साथ, कैमरे को देख के हाथ हिला दें नहीं, अब यहाँ पर तो दूसरा फंक्शन है, क्योंकि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता वहां हम डायरेक्टली 1 लगा देते हैं कि 1 तो प्रेजेंट है ना भाई। तो अब यहाँ पर ये 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब कि अब मेरे पास 2 फंक्शन हो गए या 2 चीजें हो गई, एक ln x है और एक 1 है। पहला स्टेप क्या बताया था, सिलेक्शन ऑफ u। यहां पर u कौन होगा, ln x होगा, तो u इज इक्वल्स टू ln x और v प्राइम क्या होगा आपके पास, दैट विल बी 1। ये आपका पहला और बेसिक स्टेप था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपने v प्राइम से v निकालना, यूनिट टू इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और आपने u को किया डेरिवेट तो ये आएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। और चौथा स्टेप जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि आपको फॉर्मूला लिखना है, वहां पर बहुत डिफिकल्ट है, सो दैट विल बी uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v u डैश, राइट। वैल्यू प्लेस करते हैं, सो व्हाट इज u, वी हैव u इज ln x, व्हाट इज v is x minus integral of v is x, derivative of u is 1 over x। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सो x ln x minus x और x कैंसिल, सो you got integral of 1, so it will be x ln x minus integral of 1 is x। और यहां पर आने के बाद we need to use limits here, limits are from 2 to 4। अपर लिमिट अप्लाई करी, सो 4 ln of 4 minus 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 ln of 2 minus 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो यू गॉट 4 ln 4 minus 4 minus 2 ln 2 minus minus plus 2। ऑलराइट, सो इट्स 4 ln 4 minus 2 ln 2 minus 4 plus 2 is minus 2। अच्छा जी, अब यहां पर देखें प्रूफ क्या करना है, 6 ln 2 minus 2, ठीक है, 6 ln 2 minus 2। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर हमारे पास ln की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते थे, वो हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास,
ये हो जाएगा आपके पास 4ln4 माइनस, ये जाके इसको पावर बना देगा, दैट लीड्स टू ln ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2, ऐसा ही है। इसी तरह इस तरह ये 4ln4 लिखा हुआ है, तो मैं काम ही करता हूं कि भाई इस पे भी क्या करता हूं मैं, 4 की पावर हो जाएगी 4, ऐसा ही है। अभी आपके पास लिखा हुआ है ln ऑफ 4 टू द पावर 4 माइनस ln ऑफ 2 पावर 2, सही। तो यहां पर मैं 4 क्या होता है, 4 इज बेसिकली 2 टू द पावर 2, राइट। तो ये आपके पास लिखा हुआ है ln ऑफ 2 पावर 2 4s आर 8 माइनस ln ऑफ 2 पावर 2 एंड माइनस 2। ln की प्रॉपर्टी ये है कि जब ये माइनस हो रहा होगा मतलब डिवीजन होगा, तो ये आएगा ln ऑफ 2 पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 माइनस 2, राइट। gives you the value of ln of 2 power 6 minus 2, 6 पहले चला जाएगा, so you got 6 ln 2 minus 2। I think कि यही आपको प्रूव करना था, बट लेट मी चेक एज वेल, 6 ln 2 minus 2, यस, ये बना आपका आंसर। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने का भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि आपने किस तरह ln की प्रॉपर्टीज को यूज करना है और आपने उस चीज को लेकर आना है जो आपकी प्रूफ दैट में पूछी गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चले जी एक सवाल और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और एक और प्रूफ दैट का सवाल। अब ये सवाल है आपका अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है जी। तो पहला स्टेप क्या था भाई, आपने यू को सेलेक्ट करना है। यू कौन होगा, अगर मैं लिख दूं यहां पर LIATE, पहले अलजेब्रा है और फिर ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसका मतलब है u इज एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ v इज साइन x। ये हो गई आपकी पहली चीज, ठीक है जी। दूसरी बात, आपके पास v प्राइम आया, आपको तो v चाहिए, तो साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास cos x, और u को आपने डेरिवेट किया, ओहो डेरिवेट तो करना ही नहीं था, इंटीग्रेट करना था। साइन का इंटीग्रल होता है आपके पास माइनस cos x, ठीक है, और डेरिवेट आपने किया u को, you got 2x। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया विच सेज u v माइनस इंटीग्रल ऑफ v u डैश, ठीक है। वैल्यू प्लेस करते हैं हम लोग, सो u इज व्हाट, u इज x स्क्वायर एंड v इज व्हाट माइनस cos x माइनस इंटीग्रल v क्या है आपके पास, v इज माइनस cos x एंड u डेरिवेटिव इज 2x। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। आप सिंप्लीफाई किया, सो वी गॉट माइनस एक्स स्क्वायर cos x माइनस, अच्छा ये 2 चूंकि नंबर है, कोफिशिएंट है, इसको मैं बाहर ले आता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, इंटीग्रल ऑफ x cos x। लो भाई ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ, क्यों भाई, अभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अभी भी वो इंटीग्रेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अब आपने इसको फिर से बाय पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब आप इसकी वर्किंग में इसके आगे स्टार्ट कर दूंगा कि भाई अब जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ये हमारा अल्टीमेट गोल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया भाई x cos x, ठीक है। यहां पर भी वही u और v स्टार्ट करेंगे, तो u मेरे पास चूंकि अलजेब्रा में x आ रहा है और डेरिवेटिव ऑफ v क्या आ रहा है मेरे पास cos x, ठीक है। u को डेरिवेट किया, you will get 1, v को इंटीग्रेट किया, cos का इंटीग्रल होता है हमारे पास sin x। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहां पर, इट सेज u v माइनस इंटीग्रल v u डैश। u क्या है आपके पास, u इज x, v क्या है आपके पास, v इज sin x माइनस इंटीग्रल v इज sin x एंड u डैश इज 1। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा x sin x माइनस, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस cos x। तो ये जो आपका आंसर आया इस पूरे का आंसर ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, अब मैं इसको दोबारा यूज कर रहा हूं, ठीक है, दोबारा लिख रहा हूं। तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2, और जो इसका आंसर था जो हम निकाल चुके हैं, इसका आंसर क्या है x cos x का, x sin x प्लस cos x। ये आपका पूरा फंक्शन हो गया इंटीग्रेट। हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू पाई, तो अब हम इस पूरे पर लिमिट अप्लाई कर देंगे फ्रॉम 0 टू पाई। बट एक मिनट मैं यहाँ तरह थोड़ा समझा दूं आपको। भाई क्या हुआ,
शुरू में जब हमने बाय पार्ट्स को अप्लाई किया था तो हमारे पास सेम सब कुछ हमने किया, लेकिन यहाँ पर इशू यह है कि यहाँ पर तो अगेन वही फंक्शन आ गया, हम इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते थे, इसीलिए हमने यहाँ पर फिर से बाय पार्ट्स को अप्लाई किया। तो ऐसा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि बिल्कुल आता ही है, जैसे ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स का है और इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नजर आएंगे, ठीक है, जहाँ पर आपके एक क्वेश्चन में 2 बार बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहा होगा। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं, जिस तरह हम 1 बार अप्लाई करते हैं वैसे ही हम 2 बार क्या 3-4 बार अप्लाई कर सकते हैं, हमें मेथड आना चाहिए। अब आपने वैल्यू प्लेस करी तो जहां पर भी आपके पास x है वहां पर आएगा भाई पाई, तो ये आ जाएगा माइनस x की जगह पाई स्क्वायर कॉस x की जगह पाई प्लस 2x की जगह पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई। अपर लिमिट आ गई पूरी, माइनस लोअर लिमिट, जहां पर x है वहां 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। यहां धोखा मत खाइएगा, होंगे cos 0 बराबर होता है 1 के। तो यहां पर जो चीज एरर क्रिएट कर सकती है वो ये वैल्यू है कि बच्चा कहे कि यार लोअर तो 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, भाई पूरा 0 नहीं होगा, cos आपको यहां धोखा दे देगा, तो आप वैल्यू प्लेस किया करें ताकि गलती ना हो। ऑलराइट, अब ये आ गया आपके पास माइनस पाई स्क्वायर। भाई cos 180 पर क्या होता है अभी मैं जरा देख लेता हूँ। cos 0 90 180 पर cos होता है -1, तो cos पाई अगर आप देखोगे कैलकुलेटर में इट विल बी -1 प्लस 2 पाई की जगह पाई। साइन क्या होता है भाई, साइन को भी देखें, साइन होता है 0 90 180, साइन होता है 0 प्लस कॉस होता है हमारे पास -1। ऑलराइट, ये सारी वैल्यू जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उससे आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप सिंपल कैलकुलेटर में जाके वैल्यूज देखें आपको मिल जाएंगी। ये हो जाएगा आपका 2 और cos 0 मेरे पास होता है बराबर 1 के, तो क्या बचा भाई पाई स्क्वायर बचा यहाँ पर प्लस 2 ब्रैकेट में -1 बचा और यहाँ पर आ रहा है -2। ठीक है जी, तो आपको जो प्रूफ करना है वो क्या है, पाई स्क्वायर -4 है, बिल्कुल आ गया। तो ये आपके पास आया पाई स्क्वायर -2 एंड यू विल गेट पाई स्क्वायर -4। ये बना आपका प्रूफ दैट का आंसर। ठीक है, सो आई सपोज आई गेस आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है, तो इसकी बहुत सिंपल सी अप्रोच मैंने आपको क्या बताई थी कि जब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उनको सिंप्लीफाई फर्दर ना कर सकें, दैट मींस यू नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स को अप्लाई करने का तरीका, आपको दो फंक्शन को सपोज करना पड़ता है u और v डेरिवेटिव, उसमें मेन जो काम प्ले कर रहा होता है वो u प्ले कर रहा होता है, उसको हमने सपोज करने के लिए एक एब्रिविएशन बनाया हुआ है LIETE, L फॉर लॉग्स, I फॉर इनवर्स, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। जब आपने u सपोज कर लिया तो जो आपका फंक्शन बच जाएगा दैट विल बी योर v प्राइम। v प्राइम से आपको v चाहिए, u को आप डेरिवेट करके निकालोगे u प्राइम एंड देन अप्लाई द वर्किंग फॉर्मूला। सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इट्स सिंपल, बट आपको स्टेप्स प्रॉपर पते होने चाहिए एंड मेक श्योर कि आपको इंटीग्रेशन बेसिक वाली अच्छी तरह आती हो। तो आज की क्लास में मैंने बेसिक बाय पार्ट्स और उसके बेसिक से पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करवाएं। जाहिर बात है कि पास्ट पेपर में इसके मुश्किल सवाल भी होंगे, उसके लिए आपको सीक्वल नंबर 2 का वेट करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बाय पार्ट्स मैं पास्ट पेपर्स के जो मुश्किल सवाल होंगे उनको ही पिक करूंगा खाली और उनको ही उनकी एक्सरसाइज में करवाऊंगा। उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं ASAP आपको रिप्लाई कर सकूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद मैं स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप नए मेरे चैनल पर आए और आपको मेरा चैनल थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूं और आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आए, ऐसी कोशिश ही कर सकता हूं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इसमें कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।